आपके सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा और सब जगह आपको आमतौर पर मिल जाता है। आप यदि जड़ की दातुन करेंगे तो दांतों के सारे रोग ठीक हो जाएंगे। यदि किसी को संतान नहीं होती है, संतानोत्तर प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग इससे की पथरी को तुरंत गायब कर देगा आपको। इसका नाम है। नमस्ते भाई, आप सबको सुबह सुबह की ये आज अपनी गिट्टिया का गेट खुल गया। आप सभी को सुबह सुबह की राम राम। मौसम बड़ा ठंडा, हवा चल रही है। आज की दिनचर्या में आपका स्वागत है और आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका परिवार सदा हंसी खुशी बना रहे, यही परमात्मा से कामना। सूर्य देवता महाराज निकले, प्रणाम। हाँ भाई, ये अपना दौड़ू आ गया है। हाँ, ये भी बड़ा प्रेम करता है। और आज सुबह देखो भाई कितना, चाहे गर्मी दिन भर रहती हो, मौसम बड़ा ठंडा रहता है और इस ठंडे मौसम का सुबह सुबह की भ्रमण करने में बड़ा लाभ होता है। तो हवा सुबह की 1000 रुपये की दवा, इस बात में कोई शंका नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और सुबह घूमना चाहिए। आज एक विषय है जिस पर आप विस्तार से चर्चा करेंगे, एक औषधीय पौधे की। और ये औषधीय पौधा बड़े गजब का काम करता है और इस पूरी पृथ्वी पर परमात्मा ने बहुत अच्छे अच्छे पौधे बनाए हुए हैं और सब मनुष्य के लिए है। सृष्टि ही मनुष्य के लिए है और दूसरे प्राणी जो हैं वो सहायक हैं हमारे। और इसमें घूम करके जब ये यहीं आ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि से उल्टे कर्म होते हैं तो दूसरी योनियाँ मिलती है। अभी आपको मैं बता रहा था कि ऐसे पौधे के दर्शन आपको करा देता हूँ। ऐसी औषधि कि आपको ये शायद ये मिल गया। ये देखो, ये देखो, ये इसके कांटे हैं और ये इसके तना है और ये पत्ता है। ये पत्ता मैंने थोड़ा सा इसको तोड़ा है। ये पौधा, इसका पूरा आपको विवरण बताऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में तो गजब है और सब समस्याओं का समाधान ये और मिल गया। ये देखो, ये तो भरपूर मात्रा में यहाँ खड़ा हुआ है। और ये देखोगे, ये मिल गया भाई। और ये इसकी जानकारी दे दूं मैं आपको। इसका नाम है अपामार्ग। ये देखो, इसके कांटे हैं और ये इसके पास बैठ गया तो कांटे ये तुरंत ही वृक्षों पर लग जाते हैं। और ये देखो, ये मेरे देखो, मैं इसके थोड़ी बहुत दूर बैठा था, परंतु जैसे ही नजदीक लगा, ये जैसे ही नजदीक लगा और मेरे ये वस्त्र पर चिपक गए। ये देखो, ये इसके बीज जो हैं, इसका बीज भी कहते हैं इसको, इसका फल भी कहते हैं। ये बीज इसके चिपक गए, इसको मैंने इनको उतार लिया है, ये उतर गए। थोड़े से उतारने से उतर जाते हैं। ये जो पौधा है, ये ऐसा पौधा है कि देखो, ये नीचे भी फिर चिपक गए। ये कितने चिपक गए, देखो। ये कहता है, ये संदेश देता है कि आप यदि बीमार हैं तो मेरे पास से मत जाइए, मेरा लाभ ले लीजिए। ये बताता है। ये देखो, ये पकड़ता भी है। ये पेड़ ऐसा पेड़ है, पौधा है, ये पकड़ता भी है और ये कह रहा है कि ये चिपक गए, मैं इनको उतार रहा हूँ। कपड़े वस्त्र पर चिपक जाते हैं तुरंत ही। इस पौधे का नाम क्या है? इस पौधे को कहते हैं अपामार्ग। और ये हरियाणवी में इसको बोलते हैं उल्टा बुरट और अंग्रेजी में बोलते हैं काफ ट्री। ये वाइट भी होता है और रेड भी होता है। तो ये मेरे ख्याल में वाइट है। हाँ, वाइट है ये तो। और इसको चिरचिटा भी बोलते हैं और अलग अलग हरियाणवी भाषा में इसको उल्टा बुरट बोलते हैं और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम भी इसके मिलते हैं। तो मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ कि ये ऐसा पौधा है जिसका तना भी काम में आता है, जिसका फल भी काम में आता है, जिसके पत्ते भी काम में आते हैं और जिसकी जड़ें भी काम में आती हैं। इस पौधे को आप अनेक बीमारियों में काम आता है। किसी को बवासीर है तो आप इसके पत्तों का रस शहद के साथ ले लेंगे तो तुरंत खूनी बवासीर भी खत्म हो जाती है जड़ से और तुरंत आराम मिलता है। आधा सीसी है, किसी को आधा सिर में दर्द है, इसके पत्ते लो, उनका रस निकालो और तुरंत ही थोड़ा सा रस निकाल करके और नाक में निचोड़ दो, लगा दो थोड़ा सा, तो तुरंत दर्द ठीक हो जाएगा।
किसी के दांतों का रोग है, आप के दांतों में बदबू आ रही है, आपके दांतों में पायरिया हो गया है, आपके दांत सड़ने लगे हैं, गलने लगे हैं, आपके दांतों में चीस रहती है, गर्म ठंडा पानी लगता है, किसी भी प्रकार का रोग आपके दांतों में है तो आप निश्चित तौर पे इसे का प्रयोग कर सकते हैं। इसके मैं प्रयोग भी और गुण धर्म भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। जैसे इसके पत्ते हैं, प्रतिदिन 3-4 पत्ते तोड़ के आपको खा लेने चाहिए। ये खाने में ना कड़वा है ना मीठा है, सामान्य है। तो आप को यदि मैं दांतों की बात कर रहा था तो इसकी पौधे की जड़ निकालोगे आप, पौधा उखाड़ करके उसकी जड़ की आपने दातुन करनी है। 1 सप्ताह आप यदि जड़ की दातुन करेंगे तो दांतों के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, एक भी रोग आपके दांतों में नहीं रहेगा, और जिसके मुंह से बदबू आती है वो बदबू भी दूर हो जाएगी। और ये पौधा गर्मी में सूख जाता है, ये आप इसके बीज देखोगे, बीज आए हुए हैं, गर्मी में सूख जाता है और सर्दी में और बारिश में हरा हो जाता है, हरा होना शुरू हो गया है और सब जगह आपको आमतौर पर मिल जाता है। तो मैं जो आपको कह रहा था कि दांतों का जड़ से इलाज करता है। दूसरा क्या है, ये इसके जो बीज है, इसके बीज यदि आपको किसी की भी पाचन क्रिया खराब हो गई है, पेट खराब रहता है, भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ता है, तो आप इसके बीज का सेवन करेंगे। इसके बीज का सेवन कई प्रकार से किया जा सकता है। इसका चूर्ण बना करके शहद के साथ चाटा जा सकता है। और किसी को मोटापा बढ़ गया है या पेट की चर्बी जिसकी लटक गई है और कम नहीं हो रहा है, तो इसकी जो इसके बीज है, इसके बीज की खीर बना करके, इसका नाम अपामार्ग है, चिरचिटा भी बोलते, उल्टा भुरुट भी बोलते इसको। इसके बीज की खीर बनाओगे, खीर बना करके खा लेने से आपको भूख नहीं लगेगी और भोजन भी करने की इच्छा नहीं होगी और आपके शरीर की सारी चर्बी गायब हो जाएगी। और बड़ा लाभ क्या होगा, आप सोचोगे भोजन कम हो गया है तो आपको ये लगेगा कि नहीं भोजन कम हो गया है तो पाचन क्रिया खत्म हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं, पाचन क्रिया बढ़ जाएगी। जो ऋषि मुनि जो लोग ध्यान साधना करते थे जंगलों में तो इसकी खीर बना करके खाते थे। तो इसकी ऐसा मानते हैं कि इसकी खीर बना करके खाने से क्या होता है, 1 महीने तक भूख नहीं लगती है, खाना खाने की आवश्यकता नहीं है। ये जबरदस्त पौधा है, जानकारी के अभाव में इसका प्रयोग आज समाज में बंद हो गया है। कुछ इसके मैं और भी आपको लाभ गुण धर्म बताऊंगा जो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा आपकी जानकारी में आएगा कि आपको ये आभास होगा कि वास्तव में इस जानकारी से हम बहुत दूर थे। तो ये जानकारी हमारे को होनी चाहिए। ये पेट की चर्बी और सड़े हुए दांतों की गठिया, अस्थमा और बवासीर, किडनी आदि बहुत सारे रोगों में लाभ करता है। इसका फूल है, इसका बीज है, हर प्रकार से काम आता है। और दूसरा मैं निवेदन करूं कि ये जो पौधा है इसको आप कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसका साइज ऐसा ही होता है। आप इसको जूम करके एक बार दिखा देंगे ताकि किसी को पहचान आने में दिक्कत ना हो। थोड़ा सा तीखा होता है, कड़वा थोड़ा सा होता है, प्रकृति इसकी गर्म होती है। और दूसरा मैं निवेदन करूं कि ये अनेक रोग ठीक करता है, रुचिकारक होता है, बुखार नाशक होता है, बुखार यदि हो जाता है उसको भी निकाल देता है, श्वास के रोग भी ठीक करता है। और आपको जैसे महिलाओं को प्रसव आते हैं तो उसमें आने में यदि दिक्कत होती है तो वो सुखपूर्वक आने शुरू हो जाएंगे। इसके अनेक लाभ हैं। गठिया रोग में इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हुआ चलूंगा। इसके पत्ते पीस करके आपको गर्म करके और जहां गठिया है वहां आपको बांधने हैं, सूजन भी और दर्द भी तुरंत गायब हो जाएगा। इसके पत्तों को आप पीस करके आपने पत्ते गर्म करके बांधने हैं और जो लेप बन जाएगा उसको गर्म करो, बांध दो। पित्त की पथरी है, पथरी यदि पित्त की हो गई है तो पित्त की पथरी को तुरंत गायब कर देगा। आपको जड़, इसकी जड़ लेनी है और 10 ग्राम काली मिर्च लेनी है। वो जड़ और काली मिर्च आपने 50 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पहले इसका काढ़ा ग्राम लेकर बना करके, इसके पत्तों का, इसकी जड़ का और इसकी काली मिर्च का आपको काढ़ा बना करके गरम गरम लेना है। आपको सुबह शाम लेना है। किसी का यकृत बढ़ गया, तिल्ली बढ़ गई है, उसमें भी इसको मट्ठे के साथ, लस्सी के साथ 1 चुटकी मात्रा में उसमें मिलाओ और किसी भी बच्चे को दे दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। और इस लकवा यदि किसी को हो गया है, ये इतनी बीमारियों को ठीक करता है। आपको शायद जानकारी कितनी रहती है, नहीं रहती है। आप आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अपामार्ग के नाम से आप इसको आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो बहुत सारे इसके गुण धर्म आपको मिलेंगे। 1 ग्राम काली मिर्च के साथ इसकी जड़ को दूध में पीस करके नाक में टपकाने से लकवा और पक्षघात को ठीक हो जाता है। व्यक्ति अचानक जिसको लकवा लग गया है, आपको नाक में इसको टपकाना है। और आप इसकी जड़ जो है 5 ग्राम लेकर के 10 ग्राम जड़ काढ़ा 15 ग्राम से 50 ग्राम मात्रा में सुबह शाम काली मिर्च साथ खाना है। पहले पीने से अमावस्या का ढीलापन भी
कमी आती है और पेट के रोग भी ठीक हो जाते हैं। बवासीर यदि किसी को, मैंने पहले भी आपको चर्चा की थी, जबरदस्त काम करता है बवासीर में। 5 पत्तियां लेनी है, काली मिर्च के साथ जल में के साथ छान करके सुबह शाम सेवन करना है। इसके पत्ते काली मिर्च के साथ पीस करके छान करके और उसको पीना है आपने, थोड़ा सा उसमें जल मिला करके, जब वो पीने लायक हो जाए। खूनी बवासीर है तो इसके 10 से 20 ग्राम जड़ को चावल के पानी के साथ पीस करके 2 चम्मच शहद में मिला करके लेना है। ये इसके बहुत सारे मोटापा किसी को हो गया, अधिक भोजन करने के कारण जिसका वजन बढ़ जाता है, उसको आप ठीक कैसे करोगे? भूख कम करने के लिए भी इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने बताया था। इसकी खीर बनाकर खानी चाहिए और चर्बी धीरे धीरे निकल जाएगी। कमजोरी किसी को हो गई है, अपामार के बीजों को भून करके इसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके पीस ले। 1 कप दूध या एक के साथ 1 चम्मच की मात्रा सुबह शाम नियमित सेवन करने से आपके सारे रोग ठीक हो सकते हैं। किसी को सर दर्द रहता है, सर दर्द में क्या करना है? इसकी जड़ के पानी में घिस करके और लेप अपने माथे पर लगाना है। इसकी जड़ निकालोगे और माथे पर इसका लेप कर लोगे, थोड़ा सा पानी के साथ यूं घिस करके, जो लेप होगा उसको माथे पर लगाना, सिर का दर्द गायब हो जाएगा। और जैसे इसकी जड़ को दातुन भी करनी है तो मसूड़ों का दर्द, सब दर्द खत्म हो जाएंगे। दूसरा क्या करना है आपको? यदि किसी को संतान नहीं होती है, संतान तो प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग, इसके बहुत सारे प्रयोग हैं। आप ऐसा पौधा आपको लगेगा कि जीवन में हमें तो पता ही नहीं था। ये इसके बीज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ले रहा हूँ, जबरदस्त है और खाने में कोई कड़वापन नहीं है, सामान्य है। अपामार की जड़ के चूर्ण को चम्मच की मात्रा में दूध के साथ मासिक स्राव, जो मासिक धर्म माताओं को, बहनों को होता है, महिलाओं को, इसकी जो जड़ है उसका चूर्ण बनाना है। चूर्ण सुखा करके चूर्ण बन जाएगा और मासिक धर्म आने के बाद नियमित रूप से 21 दिन तक सेवन करेंगे तो आपको बच्चा गर्भ धारण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और दूसरा प्रयोग क्या है कि ताजे पत्तों को 2 चम्मच रस का 1 कप दूध के साथ मासिक स्राव के बाद नियमित लेना। इसके पत्ते 2 चम्मच रस के साथ, इसके पत्तों का रस निकालना है, 2 चम्मच रस 1 कप दूध के साथ। दूध आपको थैली का नहीं लेना है, दूध आपको भैंस का नहीं लेना, दूध आपको गाय का लेना है, गाय के दूध के साथ लेना है। आजकल जैसे बारिश या ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन में जब जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी आती है तो बुखार आता है। कई बार उसको डेंगू कहते हैं, चिकनगुनिया कह देते हैं, मलेरिया कह देते हैं, अनेक प्रकार के नाम उसको देते हैं। तो आप अपामार के पत्ते और काली मिर्च बराबर मात्रा में पीस करके और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके, और जैसे अपामार के पत्ते लेने हैं आपने और उतनी ही काली मिर्च लेनी है, उनको पीस करके और गुड़ के साथ, गुड़ आप पुराना गुड़ ले लेंगे थोड़ा सा, और गुड़ के साथ उसको गुड़ में मिला करके उसकी गोलियां बना लेनी है। और गोलियां बना करके आपको जब मलेरिया फैल रहा, बुखार आ रहा है, तो 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद आपको नियमित रूप से लेनी है और 2 से 4 दिन में आपको बुखार गायब हो जाएगा। और इसकी एक बात और है कि बुखार जब ऋतु परिवर्तन होगा भविष्य में भी आपको नहीं आएगा। किसी के बालों में दिक्कत है, गंजापन हो गया है, तो सरसों के तेल में अपामार के पत्तों को जला करके और मसले और मलहम बना ले, गंदे स्थान पर नियमित रूप से लेप करने से उन्हें बाल उगने शुरू हो जाएंगे। दांतों का दर्द के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दिया, इसकी जड़ का आपको दातुन करनी होती है। खुजली किसी को हो गई है, अपामार का पंचांग बोलते हैं इसके, क्योंकि इसकी 5 चीजें, पत्ते भी, फूल भी और इसकी जड़ भी, इसका तना भी और इसके फल भी, ये 5 चीज इसकी काम में आती है। उसको पंचांग बोलते हैं। जड़, तना, फूल, पत्ती और फल को पानी में उबाल करके इसको पूरे को उखाड़ो और काट करके पानी में काढ़ा तैयार करेंगे और इसे उबले हुए पानी से आप स्नान करोगे तो आपकी खुजली बिल्कुल दूर हो जाएगी। कई लोगों को आंधा सीसी हो जाता है। आंधा सीसी में क्या करना है? इसके बीज का चूर्ण, जो ये बीज लगे हुए हैं आप ये देख रहे हैं, ये बीज बिल्कुल अब पक करके तैयार हो गए, देखो टूटने लगे हैं। इसके बीज का आपने चूर्ण बनाना है और चूर्ण को मात्र थोड़ा सा चूर्ण लेकर के और मस्तक से जहां आपको दर्द हुआ है आराम से मिलता है, इस चूर्ण को सूंघ आने से मस्तक के अंदर जमा हुआ कफ पतला होकर के निकल जाता है। इसका चूर्ण आपको पंसारी के यहाँ भी मिल जाएगा। आपने बोलना अपामार का चूर्ण मेरे को चाहिए, तो उस चूर्ण को आप सूंघ लेंगे। ऐसे नासिका में सूंघने से ही आपका जो कफ जमा हो गया है वो बिल्कुल निकल जाएगा और वहां पर पैदा हुए कीड़े भी मर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ये बहुत जबरदस्त औषधि है। आपको ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जीर्ण, कफ विकार और वायु प्रणाली में दोष हो जाते हैं, तो इसके क्षार, पिपली, अतीस, कुपिल, घी और शहद, ये सुबह शाम सेवन करने से ब्रोंकाइटिस भी आपका ठीक हो जाता है। खांसी हो जाती है, खांसी में लोग सर्दी में ज्यादा परेशान होते हैं, बच्चों को खांसी होती है, बार बार परेशानी होती है, कफ निकलने में कष्ट होता है, कफ गाढ़ा हो जाता है, ऐसे बहुत सारी खांसियां, आपको निमोनिया की जो खांसी होती है, इस अवस्था में आपको क्या करना है? आधा ग्राम अपामार क्षार व आधा ग्राम शर्करा दोनों 30 मिलीलीटर गर्म पानी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने हैं। 7 दिन तक करोगे
ठीक हो जाए हुए। गुर्दे का दर्द जिसको हो जाता है, आप हमारे 5 से 10 ग्राम ताजी जड़ को पानी में घोल करके पिलाने से बड़ा लाभ होता है। यह औषधि है मूत्राशय, मूत्र के जो रोग हो जाते हैं उसमें भी ये ठीक करता है। और पथरी हो जाती है तो उसको टुकड़े टुकड़े करके निकाल देता है। इसकी जड़ का पानी में उबाल करके आपको सुबह शाम 5 से 10 ग्राम थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। और गुर्दे के जो और भी रोग होते हैं, 5 से 10 ग्राम जड़ का काढ़ा इसी प्रकार से आपको सुबह शाम मुलैठी, गोखरू, ये आपको पंसारी के मिल जाएंगी, और पाठा साथ खाने से गुर्दे की पथरी खत्म हो जाएगी। और 2 ग्राम अपामार्क की जड़ का पानी साथ पीस ले, उसे भी प्रतिदिन पानी के साथ आपने सुबह शाम पीने से पथरी का रोग ठीक हो जाता है। पथरी को भी जड़ से खत्म करता है। दमा जिन लोगों को हो जाता है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, दमा जो श्वास का रोग हो जाता है, इसकी जड़ किसी भी लकड़ी की सहायता से खोद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि जड़ में लोहा नहीं छुआना चाहिए। लोहे का जो कोई भी आप खोदोगे तो इसकी जड़ को लोहा नहीं लगना चाहिए। और जड़ में सुखाकर पीस ले उसको, जड़ को। यह चूर्ण लगभग 1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद के साथ खाएं, इससे श्वास का रोग। इसकी जड़ को सुखाओगे, सुखाकर पीस लेंगे, पीसने के बाद शहद के साथ थोड़ा सा 1 ग्राम जितनी होती है इतने लेकर के, और शहद के साथ आपको चाटनी है, तो आपका श्वास का रोग दूर हो जाएगा। इस प्रकार से करने से आपका छाती में जो दर्द है, कफ जो जम गया है, वो सारा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे इसके गुण और धर्म हैं जो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके लिए आप कहीं भी आप रास्ते में जाओगे वहीं आपको मिल जाएगा। और इसके जैसे ही आपको मिले तो इसके पत्तों का सेवन आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़े से पत्ते इसके, ये हो गया है, हरा हो गया है, ये मैंने इसको, और इसके पास जाने से ही ये तुरंत ये कहता है, भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, आप इसका मेरा लाभ ले लीजिए। परंतु लाभ लोग लेते नहीं है। आज मैंने ये आपको औषधीय पौधे इसका गुण बताया है, और आपके सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। ये देखिए सब जगह मिलता है। और ये इसके पत्ते हैं, ये आपको मैं नजदीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहचान यदि करनी है तो इसके पत्ते हैं ये। और इसके पत्ते आप इनको थोड़ा सा साफ, रेता मिट्टी लग जाती है तो थोड़ा सा धोने की व्यवस्था तो धो सकते हैं, और धोने की व्यवस्था ना है तो आप इसको थोड़ा सा पूछेंगे, और पूछ करके ये इसके पत्ते खा सकते हैं। जबरदस्त चीज है। और मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा कड़वा लगेगा, परंतु आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आपको सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी। आज हमने जानकारी आपको दी है अपामार्क चिरचिटा काफ ट्री की, जो कि हमारे यहाँ पूरे भारत में सब जगह मिलता है। आप इसका लाभ लें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, मस्त बनाएं। धन्यवाद।